बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। नंबर थ्योरी में डिविजिबिलिटी थ्योरी। Divisibility property is a set of integer. In the set of integer is important property in number theory. यानी नंबर थ्योरी में जो डिविजिबिलिटी है यानी डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी है इन सेट और इंटीजर इज़ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। यानी जो डिविजिबिलिटी है वो एक प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी बताई गई है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ख़ास प्रॉपर्टी है। किस में ख़ास प्रॉपर्टी है? जब हम इंटीजर की बात करते हैं और इंटीजर में हम लोग जानते हैं कि शामिल होता है आपका 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। ऐसे ही -1, -2, -3 इसमें भी हम आखिरी नंबर नहीं लिख सकते। तो ये सारे इंटीजर्स होते हैं। तो इस इंटीजर्स पे हम जब डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी को देखते हैं तो ये एक नंबर जो थ्योरी होती है उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी रखती है होती है। व्हेन वी डिवाइड एन इंटीजर बाई अनदर इंटीजर, जब हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं द रिज़ल्ट इज़ नॉट ऑलवेज एन इंटीजर। तो ज़रूरी नहीं कि रिज़ल्ट एक इंटीजर आए। जैसे कि हम एक एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं कि हम 8 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो हम देख रहे हैं इसमें तो जो डिवाइड करने पर आ रहा है वो एक इंटीजर आ रहा है। लेकिन अगर हम डिवाइड करते हैं 7 को 2 से तो हम देख रहे हैं कि जो वैल्यू आती है वो इंटीजर नहीं होती है। यानी 7/2 एक इंटीजर नहीं है। 8/2 तो हम देख रहे हैं कि एक इंटीजर है 4 है, लेकिन 7/2 जो है वो इंटीजर नहीं है। तो इसकी वैल्यू हम लोग देखते हैं कि एक इंटीजर वैल्यू नहीं आती। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इसमें ये बोला गया था कि जब हम वैन वी डिवाइड एन इंटीजर बाई अनदर इंटीजर, जब हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं जो हमारा रिज़ल्ट हो वो हमेशा ऑलवेज इंटीजर हो। इट सीम्स लाइक एन ऑब्स्टेकल। ये दिखाई ऑब्स्टेकल यानी ये एक रुकावट दिखाई पड़ रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है शुरू में कि ये एक रुकावट है। व्हाट इट इज़ नॉट सो, लेकिन ये ऐसा नहीं है। द एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर थ्योरी डिपेंड ऑन दिस फैक्ट। जो नंबर थ्योरी है उसका जो एग्जिस्टेंस है, उसका वजूद जो है, जो उसका अस्तित्व है, वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो हमेशा इंटीजर नहीं बल्कि इंटीजर और दूसरे नंबर भी मिलते हैं। तो इसी से बनती है नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी में हमारे अलग अलग लेवल होते हैं। जैसे अपने स्टूडेंट के लेवल के बेस पर कुछ जो स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही देखते हैं, यानी नेचुरल नंबर देखते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। कुछ जो है वो 0 और नेगेटिव इंटीजर इसमें शामिल कर लेते हैं तो इंटीजर हो जाता है इनकी नंबर थ्योरी में। ऐसी रेशनल नंबर जब इंक्लूड कर लिए जाते हैं वो भी नंबर थ्योरी में आता है। इरेशनल नंबर इंक्लूड होते हैं वो भी इसी में आता है। इसी तरीके से रियल नंबर और जो रियल नहीं होते तो वो भी नंबर थ्योरी में आते हैं। यानी इससे जो है हमारी जो नंबर थ्योरी है जो बहुत बड़ी चीज़ है वो डिपेंड करती है इसी फैक्ट पर कि एक इंटीजर को जब दूसरे इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि एक इंटीजर आए। तो इससे एक आगे चल के हम लोग पढ़ते हैं। इफ़ द डिवीज़न ऑफ एन इंटीजर बाई अनदर इंटीजर always produce an integer, then it is not an exaggeration to say that there would be no existence of number theory। तो ये कहा जा रहा है कि अगर हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से जब हम डिवाइड करते हैं तो अगर रिज़ल्ट एक इंटीजर आ जाता हमेशा, तब हमें ये कहने में कोई भी कह सकते हैं अतिशयोक्ति या मवालगा आराई या सिर्फ मवालगा कहें एग्जीक्यूशन
टू से यानी कहने के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, यानी बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं कहना हो जाएगा कि देयर वुड बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर थ्योरी। तो नंबर थ्योरी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, क्योंकि नंबर थ्योरी सिर्फ ये नहीं है कि आपका नेचुरल नंबर की स्टडी या इंटीजर की स्टडी, यहीं तक नहीं है। यहीं तक अगर होती तो हमारा ये छोटा सा बहुत छोटी ब्रांच होती। तो नंबर थ्योरी बहुत बड़ी ब्रांच है, तो इसका एग्जिस्टेंस इस बात पर डिपेंड करता है कि जो हम एक नंबर को जब दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक इंटीजर मिले। और इसी से कहा गया कि ये बड़ी बात नहीं है इसके कहना कि अगर ऐसा नहीं होता, यानी ये हमेशा अगर इंटीजर ही मिलता डिवाइड करने पर, तो फिर जो है वो नंबर थ्योरी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता, कोई वजूद ही नहीं होता। तो यहाँ पर आगे हम लोग चलते हैं। कंसिक्वेंटली यानी फलस्वरूप, यानी इसके रिज़ल्ट ये निकलता है, देन मैथमेटिशियन वुड हैव बीन डिप्राइव माने वंचित होना, महरूम होना, डिप्राइव ऑफ दिस फैसिनेटिंग का मतलब आकर्षक यानी पुरकशिश ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो जो नंबर थ्योरी वाली जो एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, उससे वंचित रह जाते, डिप्राइव्ड हो जाते। अगर ये ऐसी बात होती कि एक इंटीजर को जब दूसरे इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर ही मिलता, तो फिर जो मैथमेटिशियन होते वो रह जाते, वंचित रह जाते इस इतनी अच्छी सी ब्रांच से, पुरकशिश मैथमेटिक्स की ब्रांच से। अब हम अभी तक तो ये हम लोगों ने थ्योरी में देखा था, अब हम इसे मैथमेटिकली थोड़ा सा डिविजिबिलिटी को समझ लेते हैं। यानी इसकी प्रॉपर्टी है क्या, डिविजिबिलिटी। एन इंटीजर ए यहाँ पर एक इंटीजर है, जैसे 5 होता है, 10 होता है, 7 होता है, ऐसा ए है, यानी जनरल केस में इसको दे दिया। इज सेड टू बी डिविजिबल, ये डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा बाई एन इंटीजर वी, और वी यहाँ पर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि हम 5 को 0 से डिवाइड नहीं करेंगे। अगर डिवाइड करेंगे तो ये कहना चाहिए कि डिफाइन नहीं है, यानी किसी को नहीं मालूम 5 को 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। तो जब एक नंबर को ए को बी से हम डिवाइड करते हैं, इफ़ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर क्यू सच दैट, तो एक इंटीजर हमें मिलता है, वो इंटीजर होता है क्यू। यानी हम जब ए को डिवाइड करते हैं बी से तो यहाँ पर एक इंटीजर मिलता है, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम ए को इस तरीके से लिख सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, बी इंटू क्यू करके लिखा जा सकता है। इट इज़ डिनोटेड बाई वी डिवाइड्स ए। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि वी जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है, यानी वी डिवाइड्स ए, इस तरीके से इसे डिनोट किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, यानी दूसरे शब्दों में, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं ए इज़ ए मल्टीपल ऑफ बी। तो हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का मल्टीपल है। जैसे कि हम अगर कहें 6 जो है वो मल्टीपल है 2 का, क्योंकि 6 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3, क्योंकि जब हम 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पर ये जो है वो इतना आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो 6 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3। तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 6 को ये 2 का मल्टीपल है, या हम कह सकते हैं 3 का भी मल्टीपल है, क्योंकि 3 से भी अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो ऐसा आएगा। तो 6 को इसी तरीके से लिखा जा सकता है। इसमें जो है वो क्वोशिएंट 3 है, डिवाइज़र 2 है और डिविडेंड 6 है। और यहाँ पर डिविडेंड तो सेम है, A6, डिवाइज़र 3 है और क्वोशिएंट 2 है। रिमाइंडर दोनों केस में 0 है इस एग्जाम्पल में, जैसे कि यहाँ पर बताया गया था। इफ़ बी डिवाइड्स ए, यानी जो बी एक नंबर है वो ए को डिवाइड करता है, देन माइनस बी आल्सो डिवाइड्स ए। कह रहे हैं अगर बी अगर ए को डिवाइड करता है तो माइनस बी भी ए को डिवाइड करेगा, क्योंकि ए को हम लिख सकते हैं जब डिवाइड करता तो ऊपर हमने देखा था कि ए को लिख सकते थे बी इंटू क्यू। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ए बी इंटू क्यू। और हम लोग जानते हैं माइनस बी और माइनस क्यू का मल्टीप्लिकेशन भी प्लस बी क्यू होता है, इसलिए अगर
ए जो है वो बी से डिवाइड आएगा, जब डिवाइड किया जाएगा तो कोशेंट माइनस क्यू आएगा। यानी इसको इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि ए को जब डिवाइड किया ए को जब डिवाइड किया बी से तो कोशेंट क्यू आया और रिमाइंडर 0 आया, तो ए को हमने लिख दिया ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू। तब हम ए को अगर माइनस बी से डिवाइड करेंगे कोशेंट माइनस क्यू आएगा। तो ये यहाँ पर बताया गया। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, यानी कुछ प्रॉपर्टी है कि हम लोग जानते हैं कि ज़ीरो हर एक नंबर से डिवाइड हो जाता है, यानी हर एक नंबर ज़ीरो से डिवाइड हो जाता है। यानी ज़ीरो को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं और ज़ीरो को हम 2 से भी डिवाइड कर, ज़ीरो किसी को डिवाइड नहीं कर सकता, यानी जो आएगा वो अनडिफाइन है, लेकिन ज़ीरो हर एक नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मैथमेटिकली इसे नोटेशन इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ए डिवाइड्स ज़ीरो। और 1 भी हर एक, यहाँ पर ज़ीरो डिवाइड हो रहा था हर एक नंबर से, यहाँ पर 1 हर एक नंबर को डिवाइड करता है, 1 हर एक नंबर को डिवाइड करता है। यानी आप 2 ले लो, वही 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 खुद 1 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 1 जो है डिवाइड करता है 3 को, 3 आएगा रिज़ल्ट में, 2 आएगा और उतना ही आता रिज़ल्ट। और ऐसे 5 है तो उसमें 1 अगर 5 को डिवाइड करेगा तो 5 टाइम्स डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आएगा इसमें। तो इसको इस तरीके से लिखा गया है कि 1 डिवाइड्स करता है ए को, और ए नंबर जो है वो खुद ए को डिवाइड करता है। जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि 4 जो होता है वो 4 को डिवाइड करता है, 1 टाइम्स आएगा हमेशा। ऐसे 5 को डिवाइड करता है। तो इसको हम लोग जनरल केस में लिखें तो मैथमेटिकली इस तरीके से लिख सकते हैं, ए डिवाइड करता है ए को। यहाँ पर दूसरा रिज़ल्ट है कि अगर ए बी को डिवाइड करता है, ए डिवाइड्स बी एंड सी डिवाइड सी, दिस इम्प्लाइज दैट, उसका मतलब ये निकलेगा कि ए और सी का जो मल्टीपल होगा वो भी डिवाइड करेगा बी और डी के मल्टीपल को। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे 2 डिवाइड करता है 6 को, ऐसे 3 डिवाइड करता है 9 को। तो 2 और 3 का जो मल्टीपल है वो डिवाइड करेगा 6 और 9 के मल्टीपल को, यानी 6 डिवाइड करेगा ये 54 को, और हम लोग जानते हैं 54 को 6 से डिवाइड करता है, यानी इसका रिमाइंडर 0 आता है। जब डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए तभी हम कहेंगे 6 डिवाइड करता है 54 को। तो इसी को जनरल केस में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर ए डिवाइड करता है बी को एंड सी डिवाइड्स बी डी, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी डिवाइड्स बी डी। थर्ड वाली प्रॉपर्टी देखें, अगर ए बी को डिवाइड करता है और बी सी को डिवाइड करता है तो ए सी को डिवाइड करेगा। इसे ट्रांजिटिविटी बोलते हैं, यानी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है ये। एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर 2 डिवाइड करता है 6 को और 6 डिवाइड करता है 18 को, तो ज़रूर ही, यानी इसको अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो होगा वो 0 आएगा। अगर 2 6 को डिवाइड करता है 6 18 को, तो 2 ज़रूर ही 18 को डिवाइड करेगा, यानी हम डिवाइड जब करेंगे तो रिमाइंडर हमें 0 मिल जाएगा। यानी 2 डिवाइड करता है 6 को एंड 6 डिवाइड करता है 18 को, तो जिसका सीधा मतलब ये निकलेगा कि 2 डिवाइड करेगा 18 को, 2 डिवाइड करेगा 18 को, यानी बीच वाला ये सेम है, इसका बाद में और इसका पहले वाला सेम हो तो ये डिवाइड करेगा इसको। इस तरीके से हमारी ये वाली प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी, अगर ए बी को डिवाइड करता है और बी डिवाइड करता है बी डिवाइड्स ए, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो ए की वैल्यू या तो बी के इक्वल होगी, यानी ए की वैल्यू या तो बी के इक्वल होगी प्लस बी के, या ए की वैल्यू माइनस बी के इक्वल होगी। अगर ए बी को डिवाइड करता है तो ए और बी आपस में यानी बराबर होंगे। जैसे कि अगर हम देखें ए और बी कुछ भी हो सकता है, 5 ले लेते हैं, तो यहाँ पर अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो 1 आ जाएगा, और अगर ये यहाँ पर -5 है तो ये डिवाइड यहाँ पर इसको कर सकता है। अगर ये दोनों का साइन अगर अलग अलग है फिर भी इसको ये आपस में डिवाइड कर सकते हैं -1 टाइम्स, तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी।
ऐसे ही पांचवी प्रॉपर्टी है, अगर ए बी को डिवाइड करता है और ए ही जो है डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी, तो ए जो होगा वो बी और सी का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इन एक्स वाई इंटीजर के साथ। इंटीजर आपको मालूम ही है, इंटीजर कौन से नंबर होते हैं, वही नंबर 0 1 2 3 4 और -1 -2 -3, इस तरीके से जो नंबर होते हैं वो x की वैल्यू इनमें से कोई हो सकती है, y की वैल्यू इनमें से कोई हो सकती है। तो इनके कॉम्बिनेशन को भी a डिवाइड करेगा। एक एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारा एक नंबर है 2 ले लेते हैं। तो 2 डिवाइड करता है हमारा 4 को, और 2 डिवाइड करता है हमारे 6 को भी डिवाइड करता है। या कोई आप एग्जांपल दूसरा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि 2 डिवाइड करेगा एक लीनियर कॉम्बिनेशन इंटीजर से ले लें 4 और 6 का, यानी इसी में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी किसी भी नंबर से मिलाई कर दें, तो जो नंबर हमको मिलेगा वो डिवाइड हो जाएगा 2 से। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इन दोनों को ऐड करते हुए कि 2 डिवाइड करेगा, इन दोनों का सम कर लिया 26 को, तो 26 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ये ज़रूर होगा। तो इसे हम लोगों ने इस तरीके से लिखना होगा, 2 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स 26। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई थी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।